हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के टाइम से चूल्हे की साफ़ सफाई से। तो यहाँ पर जो है चूल्हे की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि सुबह टाइम मॉर्निंग में फिर हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ रात में करके डाल देती हूँ, तो सुबह के लिए आराम हो जाता है। तो बस यहाँ पर चूल्हे में झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू गाइस, यहाँ पर चंद्रमा निकला है, वहाँ पर कर रहे हैं वो लोग करवा चौथ। यहाँ पर निकला है चांद। मम्मी यहाँ पर चूल्हा पोतेगी। ये चूल्हा। फिर उसके बाद यहाँ पर राख वगैरह समेट करके रख दिया है, क्योंकि रात में तो फेंका नहीं जाता है, तो सुबह मॉर्निंग में फेंकेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि रात में कूड़ा वगैरह नहीं फेंका जाता है। तो यहाँ पे चूल्हे की राख वगैरह भर के रख दिया है। सुबह टाइम जब घर का कूड़ा फेंकेंगे तब राख भी फेंक देंगे। तो बस यहाँ पर अभी दीपावली का टाइम चल रहा है। दीपावली के टाइम पर घर की साफ़ सफाई भी बहुत आने वाली है दीपावली, घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो बस यहाँ पर चूल्हा ही बातों में यहाँ पर चूल्हा भी मेरा पुता जा रहा है। और यहाँ पर चूल्हे में भी थोड़ा बहुत सफाई करनी है, और चूल्हे के आसपास के एरिया भी साफ़ करना है, गंदा हो गया है। इसी तरह से जो है दीपावली की साफ़ सफाई, वैसे तो आप लोगों के यहाँ हो गई होगी दीपावली की साफ़ सफाई। मेरे यहाँ तो अभी सब पड़ी है करने के लिए। तो बस तबीयत वगैरह अब जैसे थोड़ा हल्की हो गई है, तो अब यहाँ पर काम वगैरह सोचती हूँ कि करने लगूँ जल्दी, क्योंकि फिर दीपावली का त्यौहार आ भी गया है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, बहुत खींच के 5-6 दिन बचे हैं। तो बस यहाँ पर मैं मॉर्निंग का टाइम है, रात में साफ़ सफाई करके काम वगैरह करके ही लेटती हूँ। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और ये मॉर्निंग का व्यू है। तो यहाँ पर जो है पैरेट वगैरह भी 6 बजे आ जाते हैं। मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, छत में आओ तो बहुत सुबह से बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पर नहा धो करके आ चुकी थी चूल्हे में बच्चों का खाना वगैरह बनाने के लिए। तो पहले यहाँ पे सोच रही थी कि चाय चढ़ा दूँ, तो फिर देखा घड़ी में टाइम कि चाय चढ़ाने का टाइम तो बचा ही नहीं है। तो फिर कुछ नहीं, चूल्हा में आग थोड़ा सा लगाने में टाइम भी लगता है, क्योंकि चूल्हा में जल्दी भी ताव नहीं आता ना, इस वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने सोचा पहले कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, और जब तक चूल्हा में तावा आएगा तब तक यहाँ सब्ज़ी वगैरह काट लिया है, मतलब प्याज टमाटर मिर्चा वगैरह। तो यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन में तैयार करूँगी चावल, तल के चावल दे दूँगी बच्चों को, क्योंकि रोज़ फिर एक जैसा नहीं हो पाता ना, कि एक जैसा खाना फिर रोज़ डेली फिर वो बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो अलग अलग कभी कुछ बना के दे दिए यहाँ बच्चों को। तो बस यहाँ पर सिंपल सा बनाती हूँ जैसे बच्चों को पसंद है। और इतना भी डालने पर बच्चे नहीं खाते हैं। बीन के छाँट करके टमाटर अलग फेंकेंगे, प्याज अलग निकाल फेंकेंगे, मात्र चावल ही खाएँगे। आलू डाल दो तो आलू खा लेंगे, और नहीं तो नहीं खाएंगे। बाकी टमाटर प्याज नहीं खाते हैं, बच्चे बीन करके हटा देते हैं। यूज़ तो बिट्टू तो मेरे खा लेते हैं, पर बिट्टी मेरी नहीं खाती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है यहाँ प्याज टमाटर वगैरह। तो बस यहाँ पर प्याज टमाटर पक गया। तो इसके बाद यहाँ पर चावल मैश करके रखा था। कल के चावल किसी ने खाए नहीं थे, तो वो चावल रखे थे। और ये था कि थोड़े से चावल होते तो फिर गाय वगैरह की डाल देना होता है, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा थे, किसी ने भी नहीं खाया था। तो फिर ये था कि चलो चावल बच्चों को सुबह टाइम तल देंगे, तो सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा, और बच्चों के टिफ़िन में भी यही चला जाएगा। तो उसको अच्छे से अगर हम तल देंगे तो ये चावल ख़राब भी नहीं होते हैं। और फ्रिज में रखे थे तो कोई वो नहीं था। तो बस यहाँ पर देखिए बातों में यहाँ पर मेरे चावल भी यहाँ पे तल चुके हैं। फिर उसके बाद टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को नाश्ता दे दिया था, बच्चे यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे टिफ़िन वगैरह लेकर के स्कूल। तो टाइम बचा था, तो मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दिया था। तो चाय बन तो गई थी, पर बच्चों के पीने के लिए बहुत गर्म थी, तो जितना ठंडा करते उतनी देर में गाड़ी आ गई थी। तो बच्चे फिर नाश्ता करके ही चले गए थे। और यहाँ पे देखिए बिटिया रानी छाँट बीन करके खा रही हैं। बिट्टू तो मेरे खा लेते हैं। ये देखिए एक टमाटर एक प्याज हटाती जाएंगी, फिर खाती जाएंगी, चावल ही खाती हैं। और बिट्टू तो यहाँ पे खा लेते हैं, उनको टमाटर प्याज वगैरह पहले नहीं अच्छा लगता था, अब तो वो खा लेते हैं। और बहुत गर्म था, मतलब चावल। तो फिर मैंने बच्चों को ठंडा करके दोनों को थोड़ा सा मतलब खिलाती गई थी। तो यहाँ पर बच्चे फूंक के भी खा रहे थे, और बहुत टाइम लग रहा था, गाड़ी भी मतलब रोड में आ गई थी। तो फिर मैंने बच्चों को अपने हाथ से जो है फूंक के खिला दिया था। कुछ उन्होंने खा लिया था, कुछ मैंने खिला दिया था, बहुत गर्म लग रहा था। तो फिर इसके बाद यहाँ बच्चों का टिफ़िन भी रेडी करके रख दिया था। बच्चों का टिफ़िन भर के रख दिया था, अभी बंद नहीं किया था, क्योंकि पसीज जाता है। तो बस यहाँ पर मम्मी वेट कर रही थी बच्चों का। तो बस ये मम्मी बैग लेके चलती हैं बिटिया रानी का।
यहाँ पैरट आए हुए हैं दाना चुगने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है। उड़ गए हैं ये, बीच में कौवा भी आ जाता है ना, इस वजह से उड़ जाते हैं। ये बैठे दाना चुग रहे हैं। कभी कभी तो मोर भी आता है, पर अभी बट आज नहीं आया मोर। फिर इसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे दिया था, तो हस्बैंड जी के लिए भी यहाँ पे चाय दे दिया था और चावल तले हुए दे दिया था। सभी लोगों ने चावल खाया था। और ये हस्बैंड जी के लिए गुड़ की चाय बनाई हुई है, क्योंकि शक्कर इस समय उनको जुकाम चल रहा है, तो इसलिए मैं गुड़ की चाय दे रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे चाय नाश्ता हो गया था सबका। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था कि आलू टमाटर की सब्ज़ी चावल रोटी, क्योंकि ये हो जाता है ना कि रोज़ रोज़ फिर अलग अलग बनता है, कभी आलू टमाटर की सब्ज़ी, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस यहाँ पर जो है प्याज वगैरह काट के डाल दिया था, और चूल्हे में ताव बहुत तेज़ी से आ गया था, तो इस वजह से यहाँ पर जो है कंट्रोल करना मुश्किल पड़ गया था। तो फिर मुझे भगोना नीचे उतारना पड़ा, और नहीं तो फिर यहाँ पर जल जाते, जीरा वगैरह जल जाता, तो फिर इस वजह से नीचे उतार के डाला था। फिर यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह डाल करके यहाँ पर अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मसाला भी मिक्स करके यहाँ पर भून लिया था साथ में ही। और आलू भूनते सब्ज़ी कलारते आलू काफ़ी हद तक पक गई थी, थोड़ा बहुत कसर रह गई थी, तो फिर बाद में पक जाएंगी। और यहाँ पर टमाटर भी साथ में डाल दूँगी, क्योंकि आलू पक चुकी थी, थोड़ा बहुत रह गई थी आलू कसर, तो फिर वो जो है पक जाएंगी। यहाँ पे सब्ज़ी के साथ साथ और भी चीज़ें मतलब देखती जा रही थी। यहाँ पर आटा मारना है, चावल वगैरह भी बीनना है। बस यहाँ पर नमक डाल दिए, नमक डाल के थोड़ा सा और मिक्स किया सब्ज़ी को, और मिक्स करने के बाद फिर उसमें पानी डाल करके बस उसको छोड़ दिया जितनी ग्रेवी चाहिए। और वैसे तो कभी कभी मन करता है तो आलू टमाटर की सब्ज़ी में मसाला वगैरह पीस करके, मतलब जैसे प्याज है, लहसुन है, पीस के डाल देती हूँ, बट आज नहीं डाला था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है डाल दिया पानी डाल करके इसको मैंने छोड़ दिया था। तो सब्ज़ी जब पक जाएगी तब तक यहाँ पर जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक यहाँ पर धनिया पत्ती काट के रख दिया है। और आगे का काम भी करती जाती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ चूल्हे में जहाँ ताव एक बार आ गया तो फिर ये रहता है कि जल्दी जल्दी सारा काम कर लो, नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा। गैस तो है नहीं कि बंद कर दो, और चूल्हे में एकदम से भी ताव आता है जल्दी जल्दी। तो फिर यहाँ पर जो है चावल वगैरह भी बीन के रख लूँगी साफ़ करके। और ज़्यादा कचड़ा तो नहीं था चावल में, पर हाँ थोड़ा बहुत जो था तो वो देखना पड़ता है। फिर उसके बाद धुल करके चावल इसमें चढ़ा दूँगी। और साथ में चावल के लिए भगोना भी तैयार करना था, यहाँ भगोना भी तैयार कर रही थी चावल के लिए। और यहाँ पर कढ़ैया में चावल रखे हुए हैं तले हुए, क्योंकि मम्मी ने अभी नहीं खाया, मतलब मैंने हस्बैंड जी ने खा लिया था। मम्मी कर रही थी पूजा, क्योंकि मम्मी को पूजा में लगता है टाइम, क्योंकि मम्मी पूजा करने के बाद मम्मी करती है माला, मम्मी को टाइम लग जाता है माला में। तो बस यहाँ पर मम्मी माला वगैरह कर लेंगी, तो उसके बाद मम्मी भी यहाँ पर चाय नाश्ता कर लेंगी। फिर यहाँ पर सब्ज़ी पक चुकी थी, तो धनिया पत्ती डाल दिया, धनिया पत्ती डालने के बाद यहाँ पर चढ़ा दिया चावल। तब तक चावल पकेंगे, तब तक यहाँ पर आटा वगैरह लगा के रख लूँगी। फिर इसके बाद खाना पीना रेडी हो गया था। फिर इसके बाद ये शाम के टाइम का वीडियो है, तो यहाँ पर शाम के टाइम की आरती पूजा हो रही है। और बस फिर वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और दीपावली की साफ़ सफाई के साथ में। अब ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की, तो जो भी भूल चूक हो गई हो तो फिर उसके लिए आप इग्नोर करिएगा, अगली बार से और अच्छा से वीडियो आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।